नमस्कार। आपका 25वीं में स्वागत है। तो एक बड़ी ही ऐसी घटना हुई है जो शायद भारत में कभी नहीं हुई, आगे होगी या नहीं उसके बारे में। यानी कि राजा बन गया वजीर, राजा मंत्री बन गया, यानी कि शासक देश का मंत्री बन गया। और राजा और मंत्री तो अलग जो है पुराने इंपीरियल काल की, राजा महाराजाओं के काल की बात है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो स्वतंत्रता से पहले की बात है, लेकिन ये इंग्लैंड की बात है। इंग्लैंड के अंदर डेविड कैमरून जो 1910 से लेकर के 1916 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, वो वापस आ गए हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर बन के वो अब बन गए हैं फॉरेन सेक्रेटरी, यानी कि विदेश मंत्री। और ये पहले ही नहीं है, ये इंग्लैंड में बहुत सारे, करीब कहते हैं कि 12-13 लोग जो है वो प्रधानमंत्री बन के फिर मंत्री भी बन गए। यानी कि ये एक नई चीज़ है जो कि भारत के राजनीतिज्ञों के, राजनीतिक पार्टियों कब समझेंगे, कब देखेंगे, ये तो पता नहीं है। और इस परिप्रेक्ष्य में जब इनको जाना पड़ा था तो उसके अंदर कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर इन्होंने ब्रेग्जिट वाले मामले में जब इनकी हार हो गई तो ये गए, लेकिन 6 साल तक और जो है वो प्रधानमंत्री रहे। 43 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए इंग्लैंड के। भारत में ऐसे केस अब तक तो हुआ नहीं है, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन से तो हुआ नहीं है। अब बहुत सारे एमपी तो बने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री 43 साल की उम्र में बने। और माना जाता है, जो कि ओबा ने भी माना है, दूसरे नेताओं भी मानते हैं कि बड़ी उनकी बहुत सारी चीज़ों में बड़ी भयंकर निपुणता है, यानी कि बड़े एक्सपर्ट हैं वो कई चीज़ों के। तो उनकी जो एक्सपर्टीज है उसको काम में लेने के लिए ऋषि सुनक ने वापस ले लिया, क्योंकि जेम्स कैमरून के बाद जाने के बाद में तो दूसरे लोग बने थे। और जब ऋषि सुनक एक बार हार गए थे तब भी उनको 60,000 के करीब वोट मिले थे, लिज ट्रस को 81,000 के करीब मिले थे। तो ये आपस की बात है, उनकी पार्टी में वोट पड़े थे कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। भारत की पार्टियों में ऐसे कब वोट पड़ते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, हमारा प्रधानमंत्री। ये तो हमने हाईकमांड कल्चर है ना साहब। और हाई कमांड कल्चर तो देखा जाए तो उसकी शुरुआत तो आज़ादी से पहले ही हो गई थी। आदरणीय बापू ने कर दी थी, क्योंकि उनकी बातों को माना गया ना। 2 बार चुनाव हुए, एक बार सुभाष बाबू के पक्ष में, दूसरी बार पटेल साहब के पक्ष में, लेकिन हाई कमांड कल्चर की शुरुआत वहाँ हो चुकी थी। दोनों बाद उन्होंने, बापू ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और फिर उनके जो प्रिय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको वो पद दे दिया गया और आगे जाके प्रधानमंत्री भी वो बने। तो देखिए इंग्लैंड के अंदर तो ये हो रहा है, लेकिन भारत में क्या ये हो सकता है? इसकी संभावनाएं अभी तो क्षीण दिख रही हैं, आगे कब होंगी कब नहीं होंगी। तो ये एक विशेष परिस्थिति में इन दोनों के कंपैरिजन, दोनों पॉलिटिकल सिस्टम का कंपैरिजन तो करना चाहिए, जो कि अक्सर ज़्यादातर हो नहीं रहा है। तो ये एक छोटी सी बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है। वेस्टमिंस्टर का मॉडल है, और वहाँ का जो अभी प्रजातंत्र का जो एक मोटा मोटा मॉडल है वो वहीं से आया है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें भारत में नहीं भी हो रही हैं, इन पे भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि उसमें बहुत सारे जो प्रीस्ट हैं, जो पादरी लोग हैं, वो वहाँ पे जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं वो अनइलेक्टेड हैं। वो वहाँ की पॉलिसीज के ऊपर जो है वो प्रभाव डाल सकते हैं, उनका धार्मिक जो दृष्टिकोण है उसको ला सकते हैं। लेकिन फिर भी ये अमल चल रहा है और आज भी चल रहा है। तो हमारे पार्लियामेंट में तो कोई साधु संत जो हैं परमानेंट रूप से फला मंदिरों के या कि दूसरे लोगों को, वो तो है नहीं। तो ये एक भारत में अच्छा परिवर्तन है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी इंग्लैंड से भारत को, और भारत की पार्टियों को सीखनी समझनी चाहिए, लेकिन उस परिस्थिति में हम कब पहुंचेंगे। तो ये एक विशेष घटना है। भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी कल्पना करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ
जिन चीजों को बराबरी की बात जो करने वाले लोग हैं ना, वो सबसे पहले वो ही उसका जो है वो मखौल उड़ाएंगे और उसका जो है उसमें कई तरह की जो है ना कमियां निकालेंगे और उसको अच्छी तरह से क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि यही तो उनका काम है। और भारत में ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना भी अपने ऊपर एक अलग घटना है, भारतीय दृष्टिकोण से घटना है। पहले जब ऋषि सुनक हार गए तो हमारे देश के बहुत सारे जो है बुद्धिजीवी वो बिल्कुल कूद पड़े मैदान में, अपनी कलम और माइक लेके उन्होंने कह दिया कि जो है ना ब्रिटिश लोग जो हैं वो रेसिस्ट हैं, वो उन्होंने हरा दी। भाई उनकी पार्टी का डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ऋषि सुनक को इतना सब करने के बाद भी 60,000 वोट तो मिल गए ना, उसमें जो है वो उनको 33% ज्यादा मिल गया, 81,000 मिल गए लिस्टर्स को, तो वो प्रधानमंत्री बन गई। तो ये चीज सामने ज्यादा आई नहीं, इसके ऊपर कोई डिस्कशन हुआ नहीं, आंकड़े जरूर दे दिए गए। तो ऐसी बात नहीं है कि दूसरे लोगों ने नहीं किया होगा, इसको बात की होगा, लेकिन ये बात समझने की है। तो ये एक ब्रिटिश सिस्टम में और भारतीय जो प्रजातंत्र का ढांचा है, जो कम से कम मंत्रिमंडल बनाने का और पार्टियों के अंदर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चुनने का है, इसमें बहुत ही बड़ा परिवर्तन की आवश्यकता है। ये हाई कमांड कल्चर जाना चाहिए। भारत में अभी चुनाव हो रहे हैं, सब जगह हाई कमांड चल रहा है, यानी कि जो उसके क्षेत्र है उसमें राजनीतिक नेता जो काम करने वाले उनका कोई रोल नहीं है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो एक गलत कहना नहीं होगा, परिवर्तन तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन एक एम्पायर चलाने की बात है। तो भारत में कभी कोई प्रधानमंत्री मंत्री बन जाएगा क्या? कोई मुख्यमंत्री मंत्री बन जाएगा क्या? उसके साथी जो है वही जो है ना नाराज हो जाएंगे और उसके विरोधी उनका मखौल उड़ाएंगे। तो ये इस तरह की जो बराबरी की बातें करने वाला देश है, इसमें और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें वो ही लोग सबसे ज्यादा कूदेंगे जो बराबरी की बात करते करते बूढ़े हो चुके हैं। बराबरी तो कुछ लाए नहीं है, जहां भी लाए हैं वो बराबरी गरीबी की और मुफ्तलिसी की और कम सुविधाओं की लेके आए हैं। तो ये एक विशिष्ट घटना है जिसके ऊपर हमने बात की कि डेविड कैमरॉन जो कि 6 साल तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने अब बड़े बड़े गर्व से उन्होंने कहा नाउ आई हैव ए जॉब, यानी कि मुझे कोई काम मिल गया है, एक उत्साह से उन्होंने कहा है और उसमें बड़े खुश हैं। उनके साथी संगी भी उनका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं और उनके विरोधी भी उनकी टांग नहीं खींच रहे हैं, जैसा कि भारत में होता है। हमारे यहाँ तो कोई पार्टीशनशिप तो है ही नहीं ना, यानी कि दोनों पार्टी किसी एक विचार पे बराबर तो सोच ही नहीं सकती। इसकी तो बिल्कुल ही डिब्बी बना करके उसको जमीन में गाड़ दिया गया है कि ये तो संभव ही नहीं है। तो खैर ये एक विशेष परिस्थिति है, इसे हमें देखना जानना चाहिए। तो हमें आशा है कि ये छोटी सी बातचीत जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री अब वहाँ के विदेश मंत्री बन गए हैं, इस खबर पर आधारित है, तो वो आपको पसंद आई होगी। तो आप निश्चय कृपा करके चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। और साथ में ही एक निवेदन आपसे फिर कि जिन महानुभावों ने, बहनों ने, भाइयों ने चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करने की कृपा की है, वो अपना सब्सक्रिप्शन एक बार फिर से देख लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो आपकी प्राइवेट होती है, उसे आप पब्लिक कर दें। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात।